आप सभी को मेरा नमस्ते। लॉनामा में मैं सीमा सिंधु आपका स्वागत करती हूँ। कुछ साथियों की ये रिक्वेस्ट आई कि मैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पे एक वीडियो करूं, तो आज हम बात करेंगे पुणे पोश एक्सीडेंट केस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं 19 मई को 3 माइनर्स ने शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए एक एक्सीडेंट कर दिया जिसमें 2 सॉफ्टवेयर टेकीज की डेथ हो गई। पुलिस ने इस केस में 2 चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट को अरेस्ट किया है, तीसरा अभी फरार है। मैं चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट शब्द इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये तीनों माइनर हैं, तो इनका ट्रायल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत होना है, जिसमें कि अक्यूज शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। संडे को जुवेनाइल कोर्ट ने इस चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट को बेल पर रिहा कर दिया, जिसकी कंडीशन ये थी कि ये आरटीओ ऑफिस जाकर ट्रैफिक रूल स्टडी करेंगे और 300 शब्द में एक ऐसे लिखेंगे रोड एक्सीडेंट्स और उनके सॉल्यूशंस पर। कोर्ट के इस तरीके के लीनियंट व्यू को देखने के बाद जब पब्लिक में आउटरेज हुआ और ये केस मीडिया की सुर्खी बना, तो देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू में कहा कि स्टेट इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करेगा। स्टेट की अपील के बाद कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिव्यू करते हुए इस जुवेनाइल को 5 जून तक रिमांड पर लिया है, जिसमें ये रिफॉर्म होम में रहेगा। अब मैं आती हूँ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर। 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो उसका ट्रायल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत होता है, क्योंकि कानून का ये मानना है कि ऐसा व्यक्ति एज ऑफ डिस्क्रिशन में नहीं है, यानी कि उसकी अपराध को समझने की क्षमता नहीं है, तो उसका ट्रायल एडल्ट के साथ नहीं किया जा सकता। 2015 से पहले जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अपराध करने वाले बच्चों की 2 कैटेगरी थी। सेक्शन 82 आईपीसी के तहत 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कोई अपराध करता है तो वो अपराध नहीं होता, यानी कि उसका ट्रायल नहीं होता। 7 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे का ट्रायल अगर वो कोई अपराध करे तो वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत होता था। 2012 में निर्भया केस के बाद 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 15 में अमेंडमेंट करी गई, जिसमें एक नई कैटेगरी बनाई गई 16 से 18 साल के बच्चे की, यानी कि 16 से 18 साल के बच्चे का ट्रायल जुवेनाइल की तरह भी हो सकता है और एडल्ट की तरह भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हिज प्रिलिमिनरी असेसमेंट, जिस पे मैं अभी आऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ऑफेंसेस डिफाइन नहीं किए गए हैं। ऑफेंसेस वही हैं जो एडल्ट्स पर अप्लाई होते हैं बाकी सब कानूनों के तहत। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ऑफेंसेस की 3 कैटेगरी हैं। पेटी ऑफेंसेस, जिनमें 3 साल से कम की सजा है। दूसरी है सीरियस ऑफेंसेस, जिसमें फिर से 2 कैटेगरीज हैं, मिनिमम पनिशमेंट 3 साल की और मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल की। दूसरी मैक्सिमम पनिशमेंट मोर देन 7 years, और जिसमें मिनिमम पनिशमेंट कोई नहीं है या फिर मिनिमम पनिशमेंट 7 साल से कम की है। तीसरी कैटेगरी है हीनियस ऑफेंसेस की, जिसमें मोर देन 7 years की पनिशमेंट है और मिनिमम पनिशमेंट कोई नहीं है। तो ये तो थे कैटेगरीज ऑफेंसेस की। अब मैं फिर से इस केस के फैक्ट्स पे आती हूँ। जब संडे को कोर्ट ने इस जुवेनाइल को बेल पर रिहा किया तो पुलिस ने एफआईआर में सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी लगाया हुआ था, जिसके तहत 2 साल तक की सजा होती है। दिस इज पनिशमेंट फॉर नेग्लिजेंट एंड रैश ड्राइविंग। 2 साल तक की पनिशमेंट या फिर फाइन या फिर पनिशमेंट प्लस फाइन, क्योंकि इसमें 2 साल तक की सजा थी तो इसको कोर्ट ने पेटी ऑफेंस की तरह ट्राई किया और उसको बेल पे, लीनियंट बेल पे रिहा कर दिया। जब पब्लिक में आउटरेज हुआ तो पुलिस ने सब्सिक्वेंटली एफआईआर में सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी लगाया, जो कि पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है या फिर फाइन या फिर सजा प्लस फाइन। अब ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है। 10 साल तक कोई भी सजा 10 साल तक कोई भी सजा हो सकती है। अब जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है देखने वाली, वो है सेक्शन 15 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसके अंडर स्टेट ने अपनी एप्लीकेशन मूव की हुई है और अभी उस पर सुनवाई नहीं हुई है।
सेक्शन 15 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत 16 से 18 साल तक के बच्चे जब अपराध करते हैं तो उसकी प्रिलिमिनरी असेसमेंट होती है कि उनको जुवेनाइल की तरह ट्रीट किया जाए कि एडल्ट की तरह ट्रीट करके ट्राई किया जाए। इस प्रिलिमिनरी असेसमेंट के 3 पैरामीटर्स हैं। उस चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट की फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, किसी अपराध को करने की, और उसकी अपराध के कॉन्सिक्वेंसेस को समझने की क्षमता, और तीसरी किन सर्कमस्टेंसेस में उसने ये अपराध किया है। अब जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये बहुत सब्जेक्टिव है। प्रिलिमिनरी असेसमेंट बहुत सब्जेक्टिव है, तो यहाँ कोर्ट के पास बहुत डिस्क्रिशन है और उसमें कोर्ट उसको जुवेनाइल की तरह भी ट्रीट कर सकती है और एडल्ट की तरह भी ट्राई कर सकती है। तो इस केस का जो सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है वो है इस सेक्शन 15 में जो स्टेट ने एप्लीकेशन मूव की है उस पे क्या ऑर्डर आता है, वो हम देखेंगे। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं 2 और फेमस केसेस की बात करूंगी जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर आते हैं। निर्भया केस में जो एक एक्यूज था वो 18 साल के आसपास था, तो उसका ट्रायल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत हुआ, क्योंकि ये जो केस था वो 2012 में हुआ और ये अमेंडमेंट जो आई जिसमें नई कैटेगरी बनाई गई 16 से 18 साल तक के बच्चों की, वो 2015 में इस केस के बाद ही आई। तो उस पे ये कैटेगरी अप्लाई नहीं हुई, तो उसको जुवेनाइल की तरह ही ट्राई किया गया और उसको 3 साल रिफॉर्म होम में रख के रिहा कर दिया गया। अब शायद वो साउथ इंडिया में कहीं सरकार ने किसी रिहैबिलिटेशन होम में उसको सेटल किया हुआ है। जो दूसरा बहुत हाई प्रोफाइल केस है वो है गुरुग्राम इंटरनेशनल स्कूल का, जिसमें 16 साल के एक स्टूडेंट ने 7 साल के एक स्टूडेंट की बाथरूम में गला काटकर हत्या कर दी, जिसमें कि पहले तो पुलिस ने एक बस ड्राइवर को अक्यूज पर्सन बनाया, पर जब पब्लिक आउटक्राई हुई इस केस में और हरियाणा सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपी तो इस 16 साल के स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया। ये केस हुआ था 2017 में और उसके बाद नंबर ऑफ अपील्स हो चुके हैं इस केस में। अब फाइनली 2023 में इस केस का ट्रायल शुरू हुआ है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि इस चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट को एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए। इस केस में फैसला आना अभी बाकी है। आई होप मैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सभी पहलू आपको, सभी रेलिवेंट पहलू ठीक से समझा पाई, आसानी से आपको समझा पाई। कोशिश करूंगी कि फ्यूचर में भी आपको इसी तरीके से मैं कॉम्प्लेक्स लीगल इश्यूज सरल भाषा में समझाती रहूं। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।